हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। ये पार्ट 3 है और यहाँ पर हम लोग ढेर सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो भी डिस्कशन करी थी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, यहाँ पर रिकॉल करवा दूंगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस चैनल इज स्पेशली परपोज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रीफली। मैं मतलब यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कशन करने वाली हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन करती हूँ जो जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लिख करके नोट्स बना देती हूँ। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम पार्ट 1 में पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो अगर इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैं बताऊं तो हम लोग पढ़े थे कुछ दो तीन टाइप्स के, मतलब इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि आपका हो गया इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइसेस, लोकेटर डिवाइसेस, इंटरैक्टिव डिस्क डिवाइसेस, इंटरफेस डिस्क डिवाइसेस एंड आपका हो गया सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो पहले मैं लिख देती हूँ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में पहला आपका आ गया इंटरैक्टिव। यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस। इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइसेस में आपका पहले आ जाता है कीबोर्ड और आपका सेकंड में आ जाता है माइक्रोफोन। सो नेक्स्ट आ गया आपका इंटरैक्टिव, तो पहले चला गया। नेक्स्ट आ गया आपका लोकेटर डिवाइस। लोकेटर पे आपका आ गया माउस। जो कोई भी डिवाइस लोकेट करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे हो, उसको हम लोग बोलते हैं लोकेटर डिवाइस। माउस हो गया, आपका ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक एंड आपका स्कैनर भी। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया इंटरफेस डिस्क डिवाइसेस। मैं यहाँ पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिकल करवा देती हूँ। डिस्क डिवाइसेस में आपका आ गया लाइट पेन एंड आपके आ गया टच स्क्रीन। नेक्स्ट आपका आ गया सोर्स। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में आपका आ जाएगा डिजिटल कैमरा एंड आपका वीडियो डिजिटाइजर एंड आपका आ गया वीडियो डिजिटाइजर। ओके, सो अगर हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अगर मैं बोलूंगी आपको, मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पर। तो कीबोर्ड में आपका आ जाता है बहुत सारे कीज एंड थोड़ा सा कीज के बारे में भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। पहले आपका आ गया अल्फा न्यूमरिक की। अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फा मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमरिक मतलब नंबर्स। जैसे कि आपका आ जाता है 1 to 9, A to Z। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमरिक कीज। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शन कीज।
फंक्शंस की आ जाता है आपका F1 से F12। ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म के लिए करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। थर्ड में आपका आ गया देयर आर सम स्पेशल कीज, जैसे कि आपका हो गया एस्केप, देन आपका आ गया टैब, देन आपका आ गया कैप सॉरी सॉरी देन आपका आ गया कैप्स लॉक, देन आपका आ गया एंटर। नेक्स्ट हो गया आपका स्पेस बार, नेक्स्ट आपका आ गया डिलीट, एंड लास्ट में आ जाता है आपका बैक स्पेस। मैं और भी एक क्लास लूंगी की कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट कीज के बारे में, या वहां पर मैं और भी ज्यादा ब्रीफली डिस्कशन करने वाली हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया मॉडिफायर कीज। सो मॉडिफायर कीज में आपका आ जाता है कंट्रोल एंड ऑल्ट, मतलब अल्टर शिफ्ट फंक्शन, ये सब आ जाता है आपका मॉडिफायर कीज में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये ऑल्ट आपका कैपिटल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया 5 में, अगर मैं लिखूं तो थोड़ा सा आपका आ गया मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया में हम लोग जिस कीज को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया कीज। और यहाँ पे आपका आ जाता है प्ले, पॉज, और आपका आ गया स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, लिख देते हो स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे मल्टीमीडिया के बाद आपके आ गया सिस्टम कमांड की। सो आपका सिस्टम कमांड की मतलब आ जाएगा प्रिंट स्क्रीन, और आपका जाता है स्क्रॉल लॉग, जैसे कि पॉज, ब्रेक, ये सब आ जाता है आपका सिस्टम कमांड की इसमें। तो लिख देती हूँ पॉज और ब्रेक, जो भी बोलते हो आप उसे, और इसका आ गया स्क्रॉल लॉग। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ जाता है विंडो, विंडो की। विंडो की में आपका आ गया विंडो लोगो की, जो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके एक कीज होता है। हाँ, जैसे ही होता है आपका लोगो, मतलब विंडोज का जो लोगो की होता है, ऐसे ही होता है। और मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, एक गाइड की भी होते हैं। गाइड की हम लोग बोलते हैं एफ एंड जे को, एफ एंड जे को हम स्पेशली गाइड की भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा फंक्शन कीज के बारे में, F1 से F12 तक, क्योंकि मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर करने वाली हूँ। तो मैं डिस्कशन करूंगी अभी थोड़ा सा फंक्शन कीज। ओके, तो फंक्शन कीज पहले आपका आ गया F1। F1 क्या काम करता है? इट वर्क्स एज ए हेल्प की। मैं सिंपली बस छोटा छोटा पॉइंट लिख देती हूँ ताकि आपको एग्जाम में भी याद आ जाएगा। वर्क्स एज ए हेल्प की, ये आप लोग भी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा तो आपको पढ़ने में इजी होगा। नेक्स्ट आपका आ गया F2, एंड F2 क्या करता है? जो भी कंटेंट आप लोग स्पेशली एक्सेल में, मैं एक्सेल में जो भी आप सेल में एडिट करते हो कंटेंट को, ये एडिट करने में मदद करता है। मैं लिख देती हूँ इट एडिट्स द contents of a shell in MS Excel।
ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F3। F3 का काम क्या होता है? ये मेनी प्रोग्राम्स में सर्च फीचर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। इट यूजेस टू ओपन द सर्च फीचर इन मेनी प्रोग्राम्स। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F4। F4 का काम क्या होता है? मतलब ये भी कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं ऑल्ट प्लस, सॉरी, ऑल्ट प्लस F4 अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये क्या करेगा? आपका करंट विंडो को क्लोज कर देगा। क्लोज द करंट विंडो। अगर मैं ऑल्ट की जगह पे कंट्रोल में स्विच कर लूंगी, कंट्रोल प्लस F4 में दबाऊंगी, तो ये क्या करेगा? आपका जो भी अब एक्टिव विंडो है ये सब कुछ आपका क्लोज कर देगा। लिख देती हूँ, क्लोज द ओपन विंडो विद इन द करेंटली एक्टिव विंडो। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F5। F5 का क्या काम करता है? ये रिफ्रेश और रीलोड के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। रिफ्रेश और रीलोड, रीलोड ऑफ पेज। नेक्स्ट आपका आ गया F6। F6 क्या काम करता है? और ये F5 भी ना स्लाइड शो को यूज, मतलब शो करने के लिए भी हम लोग पीपीटी जो पावर पॉइंट यूज करते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पर इन पावर पॉइंट, मतलब MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में इट इज यूज्ड टू शो द स्लाइड शो। नेक्स्ट आपका आ गया F6। F6 को हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग फायरफॉक्स यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, वहां पर हम लोग कर्सर को एड्रेस बार तक मूव करने में इसको F6 का डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू मूव द कर्सर को एड्रेस बार ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका आ गया फायरफॉक्स हो गया, विंडोज में फायरफॉक्स होता है, और एक्सप्लोरर, मतलब विंडोज एक्सप्लोरर। हाँ, नेक्स्ट आपका आ गया F7। F7 क्या काम करता है? ये आपका जो MS वर्ड है वहां पर स्पेलिंग ग्रामर उसको चेक करने के लिए हम लोग F7 का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका खत्म हो गया F7, और इसके बाद आएगा आपका F8। F8 का क्या काम होता है? ये आपको सेव मोड ऑन कर देता है, जब जब भी आप लोग बूटिंग प्रोसेस को, मतलब बूटिंग प्रोसेस जब होता है वहां पर आपको F8 दबाने से ये सेव मोड को ओपन कर देता है, एक्सेस कर देता है। लिख देती हूँ, यूज टू एक्सेस सेव मोड। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ई प्रेस्ड ड्यूरिंग boot up process। ओके,
सो नेक्स्ट आपका आ गया F9। F9 क्या करता है, जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उसको कंपाइल करने के लिए हम लोग F9 को भी यूज करते हैं। कंपाइलेशन का मतलब क्या होगा, मे बी नेक्स्ट मतलब आने वाले क्लास में कंपाइलेशन के बारे में भी बताऊंगी। कंपाइल रन कर प्रोग्राम को रन करने से पहले हम लोगों को कंपाइल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई एरर होगा या फिर कुछ और होगा तो हम लोग कंपाइलेशन मतलब उसको करते हैं रन करने से पहले। तो ये भी मेंशन कर देती हूँ, यूज टू कंपाइल ए प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F10। F10 को हम लोग यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। यूज टू एक्टिव मेन्यू बार इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया F11। F11 का क्या काम होता है, ये फुल स्क्रीन मोड को ऑन कर देता है। जब भी हम लोग विंडोज ब्राउजर में कोई काम कर रहे होते हैं तो F11 को प्रेस करने से आपका फुल स्क्रीन मोड ऑन हो जाता है। ये एक्सेस कर देता है फुल स्क्रीन मोड इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर्स। सो आपका लास्ट आ गया F12। F12 का क्या काम होता है, ये आपको जो मतलब MS वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, ये आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग डायरेक्टली F12 को यूज कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS। तो यहाँ तक तो आपका था फंक्शन कीज के बारे में। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूंगी स्कैनर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ स्कैनर्स अगर मैं डिस्कशन करूंगी तो आपका आ जाएगा, मैं इस कलर पर लिख देती हूँ, स्कैनर्स। स्कैनर पे आपका पहला आ जाएगा, जैसे कि आपका आ गया फ्लैट फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या करता है, फ्लैट बेड स्कैनर में हम लोग क्या करते हैं, इट स्कैन्स फोटोज, डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स। ये एक फ्लैट ग्लास सरफेस होता है, वहां पर हम लोग और अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, बुक्स को प्लेस करके उसको स्कैन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया शीट फेड। शीट फेड स्कैनर में क्या होता है, शीट शीट फेड स्कैनर। सीट फीड्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इट ऑटोमेटिकली फीड्स डॉक्यूमेंट्स वन एट ए टाइम फॉर स्कैनिंग। ऑटोमेटिकली ये स्कैनिंग करने के लिए एट ए टाइम मतलब वन एट ए टाइम इसको कोई भी आपका बुक हो, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, ये ऑटोमेटिकली आपको एक के बाद एक स्कैन करके दे देगा। नेक्स्ट आपका आ गया हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड में हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मली एक पोर्टेबल डिवाइस है एंड इट इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग स्मॉल डॉक्यूमेंट्स, बारकोड्स, इसको हम लोग स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं पब्लिशिंग बुक्स, पब्लिशिंग जो होता है ना, बुक को स्कैन करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रम स्कैनर। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया 5 में आपका आ गया बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर के नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं बारकोड, और जो हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो
कोई भी सामान खरीदने के बाद जब बिलिंग करने के लिए जाते हैं ना, वहां पर आपको बारकोड स्कैनर दिख जाता है। नॉर्मली वहां पर ही आपको दिख जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया क्यूआर कोड स्कैनर। क्यूआर कोड स्कैनर के बारे में भी आपको पता ही होगा। ये आपका आ जाता है, मतलब मोबाइल में भी आ जाता है। हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन पे हो, गूगल पे हो, वहां पर हम लोग क्यूआर के मदद से मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं और क्यूआर कोड के मदद से हम डाटा भी सेंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। पोस्चर का क्या काम होता है? ये आपका जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को एडिटिंग एंड सर्चिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ओसीआर स्कैनर। सो आपका नेक्स्ट आ गया 8 में, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर। जैसा नॉर्मली हम लोग इसको बैंकिंग में यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपका जो चेक होता है, बैंक का जो चेक होता है, उसमें उसमें जो प्रिंट होता है वो एमआईसीआर स्कैनर के द्वारा ही प्रिंट होते हैं। ओके। और जो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में भी इसको हम लोग यूज करते हैं एमआईसीआर स्कैनर। नेक्स्ट आपका आ गया 9 में, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर एक पोर्टेबल डिवाइस ही होते हैं। ये लाइट वेट होते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। उसको हम लोग अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। और इसको हम लोग छोटे छोटे रिसिप्ट हो गया और बिजनेस कार्ड्स हो गया, स्मॉल डॉक्यूमेंट्स हो गया, इसको स्कैन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोर्टेबल स्कैनर। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया बुक स्कैनर। जैसे कि आप नाम में ही देख पा रहे हो बुक। सो ये बुक को बिना डैमेज किए हुए इसको स्कैन कर सकता है और परफेक्टली उसको बाउंड कोई भी मतलब बाइंडेड मटेरियल को स्कैन करने के लिए हम लोग बुक स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक था। मैं थोड़ा सा आपको रिकल करवा दिया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, while browsing the internet, which of the key is used for the full screen view? फुल स्क्रीन व्यू के लिए हम लोग कौन से की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका F11। अभी अभी मैंने बताई थी, इसका आंसर हो जाएगा F11। So next question is, which among the following key can be used as a shortcut to rename a folder in Microsoft Word, मतलब Microsoft Windows 8 and higher versions? कहीं पर भी हम लोग यूज करते हैं ना, जो रीनेम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखो, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एडिट करने के लिए, रीनेम करने के लिए ये आपका आ जाता है F2। Okay, so next question is, which shortcut key is used to check spelling and grammar? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका F7। सिंपल। सो नेक्स्ट आ गया आपका, which of the following can be used to select the entire document? डॉक्यूमेंट का एंटायरली हम लोग सिलेक्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? और इसका आंसर हो गया कंट्रोल ए। मैंने ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैंने दे दिया है जो शॉर्टकट कीज होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं शॉर्टकट कीज के बारे में आने वाले क्लास में डिस्कशन करूंगी, वहां पर भी ये क्वेश्चन में ऐड कर दूंगी। तो इसका आंसर हो गया कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल। ऑल कंट्रोल ए आपको क्लिक करने से आपका एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट आपका आ गया, ए हैंडल डिवाइस दैट अलाउस यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर
without typing instructions from a keyboard is known as dash। ये आपका जो पहला क्लास था वहां का एक क्वेश्चन है, यहाँ में मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप थोड़ा सा सोचिए। ए हैंडल डिवाइस आप लोग डायरेक्टली हैंड में यूज कर सकते हो, हैंड में पकड़कर इसको यूज कर सकते हो, दैट अलाउज टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड के इस्तेमाल से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका आंसर है माउस। सिंपल है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग और हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आइकॉन, कीबोर्ड, माउस एंड फ्लॉपी डिस्क, इनमें से किसको यूज मतलब करते हैं हाईलाइट करने के लिए? और इसका आंसर भी हो जाएगा आपका माउस। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया which of the following shortcut key used to close the current window। करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था, करंट विंडो को ऑफ करने के लिए हम लोग ऑल्ट F4 को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया वेर यू डू फाइंड द लेटर्स QWERTY। QWERTY हम लोग कहाँ पर देखते हैं? ये क्यू के बाद यू नहीं होगा, यहाँ पर होगा डब्ल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आई थिंक मिस्टेक है, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू, QWERTY। और इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ से हम लोग आंसर दिखेंगे तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड। सो आपका नेक्स्ट हो गया व्हाट डज ए लाइट पेन कंटेन। लाइट पेन क्या कंटेन करता है? जो हम लोग लाइट पेन डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन में लिख सकते हैं, तो उस लाइट पेन में क्या होता है? उसके आंसर होगा आपका 2, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होता है, इसीलिए ये कंप्यूटर में डायरेक्टली उसको टच करके हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट आपका आ गया व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड अ 3D एनवायरनमेंट। 3D एनवायरनमेंट में हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है किसको हम लोग यूज कर सकते हैं? बेस्ट वे क्या है? यूज ए ट्रैकर बॉल, यूज ए कीबोर्ड, यूज ए स्पेस माउस एंड यूज ए जॉयस्टिक। इसका आंसर हो जाएगा यूज ए स्पेस माउस। सिंपल। नेक्स्ट next question is what input device can be used for making a multiple choice test। अगर ये आप लोगों को मतलब पता ही होगा, क्योंकि आप लोग जो टेस्ट देते हो वो मल्टीपल चॉइस का ही तो टेस्ट देते हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। बारकोड रीडर हम लोग क्या करते हैं? बारकोड रीडर को रीड करते हैं, बारकोड को ही रीड करने के लिए हम लोग बारकोड रीडर जो स्कैनर होता है उसको यूज करते हैं। सो आपका आंसर हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। What input device could tell you the price of a bar of chocolate। चॉकलेट का जो प्राइस होता है उसको आपको बताने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है? मैंने अभी अभी बताया था, जो शॉपिंग मॉल हम लोग जाते हैं वहां पर आपको इजीली ये दिख जाता है, और इसका आंसर होगा आपका बारकोड रीडर। What did you find a where did you find a magnetic strip। मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पर आपको दिख जाता है? इसका आंसर भी बहुत इजी है, ये आप लोग अपने साथ लेकर के ही घूमते हो, और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हार्ड कॉपी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब डैश। हार्ड कॉपी का प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा होगा आप इसका अप्रोप्रिएट आंसर? हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड आउटपुट, या फिर राइटिंग ऑन अ हार्डबोर्ड, या फिर राइटिंग और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क, और ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर तो बहुत ही ज्यादा, हार्ड कॉपी का मतलब ही फिजिकल कॉपी होता है, प्रिंटेड आउटपुट ही होता है। ओके। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया व्हाट डू द एब्रिविएशन VAB स्टैंड फॉर। VAB का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा विजुअल ऑडियो वॉइस आंसर बैक। वॉइस आंसर जो एब्रिविएशन अगर मैं जो मतलब जो कोई भी क्लास में कराऊंगी वहां पर ये क्वेश्चन भी मैं रिपीट कर दूंगी। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग डैश। फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन को हम लोग ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा आपका वीडियो
विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। इसके बारे में भी मैं बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में ही इसका एक्सप्लेनेशन में दे दूंगी। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय यूजिंग डैश। इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिबन एंड प्रिंटेड, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक एंड इंक पेन और ऑल ऑफ द अबव। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब रिबन और प्रिंट हेड को यूज करके ये अपना प्रिंट करता है। कल मैंने ये प्रिंटर के बारे में बताई थी कि इसका जो छोटे छोटे पिन लगे होते हैं और इसके नीचे एक रिबन होता है जो कि डाइस में डूबा होता है, और ये जो पिन्स होता है ना, ये इस रिबन को पार करके नीचे आपका पेपर में आकर के डॉट डॉट करके ये प्रिंट करता है। What should you not use with a flatbed plotter? फ्लैटबेड प्लॉटर के मदद से आप कौन सा काम नहीं कर सकते हो? A pen, eraser, paper, and all of the above. The answer is paper. Okay. So next, what do you need for an inkjet printer? inkjet printer के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर तो वेरी सिंपल है। अगर इसका आंसर आपको जानना है तो ये आपको पार्ट 2 में आपको जाना पड़ेगा। डिटेल्स में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट्रिज। Next, a laser printer doesn't use dash. A photoconductive drum, a printhead, a laser beam and all of the above. क्या यूज नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटो कंडक्टिव ड्रम, क्योंकि जो ड्रम स्कैनर होता है, ड्रम का जो स्कैनर होता है वहां पर आपका यूज होता है फोटो कंडक्टिव ड्रम। और इसको हम लोग बुक या मतलब न्यूज़पेपर्स उसको पब्लिश करने के लिए ये आप यूज करते हैं। नेक्स्ट, ट्रैवल एजेंट्स यूज दिस कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्विंग फ्लाइट्स। फ्लाइट रिजर्व करने के लिए हम लोग कौन सी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो गया आपका पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। सो नेक्स्ट आपका आ गया, व्हिच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री। वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री में कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट आपका आ गया सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी बहुत ही ज्यादा इजी है, सुपर कंप्यूटर ही उसका आंसर होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर प्रेडिक्टिंग के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये आपका आ गया 5th जनरेशन का कंप्यूटर। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, व्हिच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू मेनी टर्मिनल एंड कैन मल्टीटास्क। मल्टीटास्क कौन कर सकते हैं? लास्ट आपका आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर्स रनिंग एमएस डॉस। जहां पर एमएस डॉस रन होता है उस कंप्यूटर में हम लोग मल्टीटास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट ऑन आईओ और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है, वन है आपका स्पीकर विद बीप्स, एलयू, प्लॉटर एंड जॉयस्टिक। Which of the following doesn't represent in IO devices? इनमें से कौन सा IO डिवाइस नहीं है? इसका आंसर है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आपका आ गया, लैपटॉप पीसीस आर आल्सो नोन एज डैश कंप्यूटर्स। ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर्स, क्योंकि मेन फ्रेम जो होता है ना, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर भी आपका ऐसे ही हो गया। और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग तो डेस्क के ऊपर रख के ही यूज कर सकते हैं, और हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर को ही नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। सो नेक्स्ट आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। यहाँ पर कौन सा हार्डवेयर नहीं होगा? मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, असेंबलर, वीडियो टर्मिनल। इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर। ओके, असेंबलर और कंपाइलर, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ही मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं? इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F12। सो नेक्स्ट आपका आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की
और स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका वेरी सिंपल आंसर है F7। अभी अभी मैंने बताई थी। सो नेक्स्ट आपका आ गया, व्हिच की स्ट्रोक इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग अ फील्ड? फील्ड को अपडेट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका आंसर है आपका F9। Okay, so next question is, when typing in a word field manually, what must you press to ensure the quotes braces? quotes अगर आप मैनुअली टाइप करते हो वर्ड में, एमएस वर्ड पे, तो कोड का जो ब्रेसेस होता है ना, कर्ली ब्रेसेस होता है, उसको इंसर्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल, कौन सी कीज का इस्तेमाल करते हो? इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+F9। नेक्स्ट आपका आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+F4। ये भी मैंने अभी अभी रिकल कराई हुई है। नेक्स्ट, so next question is, you can edit existing Excel data by pressing the dash। कौन से की को प्रेस करके आप लोग एग्जिस्टिंग एक्सेल में जो डाटा होता है उसको एडिट कर सकते हो? और इसका भी आंसर हो जाएगा, जो हम लोग अभी भी पढ़े थे, एडिट करने के लिए, रीनेम करने के लिए हम लोग F2 कीज का ही इस्तेमाल करते हैं। A dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users। मैंने अभी अभी बताई हुई है कि एक कंप्यूटर यहाँ पे ऐसा है जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पर हम लोग यूज करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट ए टाइम यूज करने का ये एक्सेस प्रोवाइड करता है। और इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, इनको हम लोग कौन से कीज में, मतलब कौन से कीज बोलते हैं? एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर या फिर अल्फा न्यूमेरिक? इसका आंसर भी बहुत ही ज्यादा इजी है और इसको हम लोग फंक्शन कीज ही बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ डैश। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर ही बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीसी। नेक्स्ट, which of the following are computers that can be carried out easily हम लोग किसको अपने साथ में लेकर के मूव कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका लैपटॉप्स। नेक्स्ट, computers gather data which means they allow users to dash data। कंप्यूटर डाटा को गैदर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि ये डाटा को एक ही मेमोरी पे स्टोर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोर, सॉरी, कंप्यूटर्स गैदर डाटा which means they allow, yes, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। जब ये एसिमुलेट करता है तो उसके बाद हम लोग, मतलब इनपुट लेने के बाद एक जगह पे जो रखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर। ओके, सो which of the following is used as the standard pointing device in a graphical user environment? यहाँ पर कौन सा एक डिवाइस है जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग करने के लिए यूज करते हैं? इसका भी आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है, आंसर है आपका माउस, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एक्ट्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? यहाँ पर कौन सा आपका बोथ इनपुट एंड आउटपुट के डिवाइसेस के मतलब जैसे काम करता है? माउस तो कम्प्लीटली आपका हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी आपका हो गया इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल भी आपका हो गया इनपुट डिवाइस। एक ही डिवाइस है टच स्क्रीन, या टच स्क्रीन को आप लोग इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज कर सकते हो। जैसे कि आप टाइप करके कोई मैसेज आप अपने फ्रेंड्स के मतलब पास भेज सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इसके तो ये हो गया आपका इनपुट। और आपके फ्रेंड से जो आपके आपके पास जो मैसेज होता है आप उसको खोल कर देख सकते हो, ओपन करके देख सकते हो, उसको बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर हम किसको बोलते हैं? उसका भी आंसर बहुत ही इजी है, चार्ल्स बाबेज है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज
द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर हम किसको बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका एलन ट्यूरिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते होंगे, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन को ऐड कर लिया है यहाँ पर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं चार्ल्स बाबेज, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस हम लोग बोलते हैं एलन एलन ट्यूरिंग को। सो नेक्स्ट, व्हिच इज नोन एज वीडीयू, वीडीयू हम लोग किसको बोलते हैं? इसका आंसर है कंप्यूटर मॉनिटर, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले कहाँ पे? डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं? मॉनिटर की तो बोलते हैं ना। नेक्स्ट, वेयर डू वी स्टोर कंप्यूटर डाटा, हम लोग डाटा, कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करते हैं? प्रिंटर, प्रिंटर तो नहीं होगा। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक तो एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में लिखने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। सिंपल, हार्ड डिस्क में ही हम लोग कंप्यूटर का डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, which of these is actually a very basic computer, यहाँ पर कौन सा सबसे बेसिक कंप्यूटर है? ए टोस्टर, ए स्टोव, ए लाइट बल्ब, ए कैलकुलेटर। इसका आंसर हो जाएगा एक कैलकुलेटर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टोरिंग। द प्रोसेस रिटर्न कर लेते हैं हम लोग, इसको एक ही जगह पर हम लोग स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टोरिंग। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट, जो चार ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा ऑड वन हो जाएगा? आपका आ गया वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड कीबोर्ड। वर्ड, एक्सेल एंड एक्सेस, ये जो तीनों के तीनों है, ये 1 2 3, ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर, और ये एक ही है जो आपका आ जाएगा हार्डवेयर। सो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। Next, a set of instruction telling the computer what to do is called a dash. A set of instruction telling the computer what to do is called mentor, instructor, compiler और program। इसका आंसर हो जाएगा आपका program, सिंपल। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम डैश, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस? इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग हार्डवेयर का भी यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी को मिला के ही हम उसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, पहले कंप्यूटर कौन सा है जो स्टोरेज का मतलब फीचर प्रोवाइड करता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका एडसैक। नेक्स्ट, क्योंकि आपका मार्कई जो है, मार्कई तो पहली बार आपका यूज हुआ था जो एटॉमिक बॉम्ब जो बनाया हुआ था ना वॉन न्यूमन ने, तो उसके टाइम पर ये यूज हुआ था। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट दैट आर डैश। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से फिजिकल इक्विपमेंट को मिला के बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट, मेमोरी भी हो जाएगा, और सिस्टम यूनिट। यस, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये तीनों फिजिकल इक्विपमेंट को जोड़कर हम लोग माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर को बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इज दैट डैश। कंप्यूटर्स यूज का कौन कौन सा बेनिफिट होता है? यहाँ पर कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। यस, दिस इज करेक्ट। कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन नो इनपुट। इनकरेक्ट होगा तो ये भी आउटपुट भी आपका इनकरेक्ट ही होगा। ये तो आपका सही हो गया। कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल भी नहीं है। ऑल ऑफ अबव तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट, in latest generation computers the instructions are executed, okay, so इसका आंसर हो जाएगा parallelly, sequentially, both sequentially and parallelly. Yes, this is the answer, sequentially, parallelly,
इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक, पैरेलली मतलब एट ए टाइम दो से ज्यादा। तो इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियली एंड पैरेलली। जो कोई भी हम काम दे दो, ये लेटेस्ट मतलब फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर होते हैं ये काम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। मेजर फंक्शन क्या नहीं होता है? प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग डाटा और इंफॉर्मेशन, गैदरिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा। प्रोसेस तो ये करता ही है, स्टोर भी करता है, गैदर भी करता है, लेकिन एनालाइज इसका बेसिक काम नहीं होता है। ये तीन आपका बेसिक काम होता है, लेकिन एनालाइज बेसिक काम नहीं होता है। यस। नेक्स्ट, व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली। आपका कंप्यूटर अगर सडनली बंद हो जाएगा काम करना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैश, डाई, डेथ या फिर पेनल्टी। इसका आंसर तो इजी है, क्रैश ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, विच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये मैंने सेकेंड क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका क्लास भी आप लोग देख सकते हो। विच इज नॉट द एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्पेशल पर्पज है ना, तो कौन सा नहीं है? ये तो हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ द एबव, और इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। ये तो जनरल हो गया ना, ये आपका हो गया जनरल, जनरल पर्पस, सॉरी सॉरी, जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये आपका हो जाएगा ऑड वन आउट। सो नेक्स्ट, ओके। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। हम लोगों ने जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 पे जो भी पढ़े थे, उसका कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग ने आज डिस्कशन कर लिया है। अगर इस जो जो कोई भी मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पर कोई भी आपको डाउट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसको जरूर से क्लियर करने के लिए और भी एक क्लास लूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।